हेलो डियर, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है और ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसे मैंने जानबूझ के गलत लिखा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। अब क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मैंने शुड का यूज किया। शुड क्या है? एक मॉडल वर्ड, और जैसा कि हमें पता है मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, यानी वर्ब का जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वो आता है। कभी भी मॉडल वर्ब के बाद प्रेजेंट फॉर्म नहीं आता, जिसको हम V1 के नाम से जानते हैं। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि जो प्रेजेंट फॉर्म होता है ये सब्जेक्ट के हिसाब से अपना रूप चेंज करता है। जैसे मान लीजिए ही के साथ ये हो जाएगा हैज, आई के साथ हो जाएगा ये हैव, वी के साथ हो जाएगा ये हैव। तो आपने देखा यहाँ पे हैव का रूप चेंज हुआ, कहीं पे ये हैज है, कहीं पे ये हैव है। इसे आप बोल सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम जानते हैं V1 के नाम से। अब मॉडल वर्ड के बाद हमेशा वर्ड का बेस फॉर्म आता है, और बेस फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही हो, सी हो, आई हो, वी हो, कुछ भी हो, बेस फॉर्म हमेशा बेस फॉर्म होता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब बेस फॉर्म होने की वजह से ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट प्लस वर्ब, जिसे हम वर्ब का बेस फॉर्म बोल रहे हैं, और उसके बाद हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, P फॉर पार्टिसिपल एंड V फॉर वर्ब, जिसको आप V3 के नाम से जानते हो। यानी कुछ लोग इसे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने एक महंगी बाइक खरीदा, तो आप क्या बोल रहे हो कि मुझे ये महंगी बाइक नहीं खरीदना चाहिए था। अब क्यों नहीं खरीदना चाहिए था? क्योंकि हो सकता है उस बाइक की वजह से आपका बजट गड़बड़ हो गया है, तो आपका जो डिसीजन था महंगी बाइक खरीदने का, आप उस पर रिग्रेट हो रहे हो, यानी पछता रहे हो। तो पछताने के सेंस में हम इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो जो एग्जांपल है वो हो जाएगा सब्जेक्ट आप खुद हो, आई शुड नॉट। अब यहाँ पे जो वर्ड है हम हैव का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमने हैव का ही यूज क्यों किया? तो ये जब हम टेंस आपको पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे हैव का यूज क्यों किया। अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि शुड नॉट के बाद आप हैव का यूज कीजिएगा। अब मैंने कौन सा काम किया? खरीदने का। खरीदने को क्या बोला जाता है? बाय, और बाय का पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? बॉट। तो I should not have bought this expensive bike। मतलब मुझे यह एक्सपेंसिव बाइक नहीं खरीदना चाहिए था, अब मैं उस पर पछता रहा हूँ। और भी इससे रिलेटेड सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बनाने की कोशिश कीजिएगा, और कहीं भी अगर आप मिस्टेक करते हैं तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सही स्ट्रक्चर है और ये गलत है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, जिसका यूज हम रिग्रेट में कर सकते हैं, यानी पछताने के सेंस में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।